नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। देखिए मेरी मौजूदगी जो है आज जनकपुरी के हाट सेंट्रिक में, और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरे पीछे वास, जो एक यहाँ पर एक ग्रुप है वास, विश्व आरोग्य संवर्धन संस्था है यहाँ पर, जो हमेशा से एक चीज़ के ऊपर बात करती आ रही है। जिस तरह से पहले के टाइम पे लोग जो थे नेचुरोपैथी पे ज़्यादा बिलीव करते थे, इसी के साथ साथ टाइम बदला, लोगों के पास समय कम हुआ, जिससे चलते लोग जो है मेडिसिन का इस्तेमाल करना चालू कर चुके हैं। लेकिन आज भी जो वास ग्रुप है वो इस चीज़ के लिए कहता है कि यहाँ पर जो है नेचुरल जितना आप रह सके उतना रहिए, योग को इस्तेमाल कीजिए, जिसके चलते आपका जीवन भी जो है इस चीज़ में काफ़ी अच्छा रह सकता है। आज चलते हैं इसी पूरी जो है यहाँ पर संस्थान ने किस तरह से जो है आयोजन किया उसकी तरफ चलते हैं और आपको दिखाती हूँ किस तरह से जो है उनकी यहाँ पर बातचीत रही। भाई मेरा नाम वेद प्रकाश है। पहले बैंक में काम किया है, अभी मैं शेयर ब्रोकर हूँ व्यापार के रूप में, और सामाजिक सेवा के रूप के अंदर कुछ शौक है काम करने का। तो हमारे कुछ संस्थान हैं, जैसे उसमें श्री देवालय संघ है जो संस्कार और संस्कृति के लिए कार्य कर रहा है। हमारा ये मानना कि शिक्षण संस्थान केवल ABC ना पढ़ाएं, संस्कारों की शिक्षा भी दें। और एक हमारा है दादी माँ रुक्मिणी देवी फाउंडेशन, हमारी माँ के नाम पर है, जिसमें हम लोगों को चाहते हैं कि वो सीख कर अपना रोज़गार भी कर सकें और समाज का इलाज भी कर सकें। और तीसरा एक है नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम, कि नेपाल भारत के अंदर हमारी जो है आपस के अंदर मित्रता बढ़े और सनातन को आगे प्रसार करते हुए पूरे विश्व के अंदर सुख और शांति का प्रादुर्भाव हो। विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान आज जो कार्यक्रम कर रही है उस पर प्रकाश डालिए प्रकाश जी। देखिए, जो विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान जो है, इन्होंने आरोग्य को चुना है। आरोग्य क्यों चुना है? कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, और ये बहुत बड़ी सेवा है। आज हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं, और विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं सभी सुखी हो। और वो एक पहला सुख जो है कि पहला सुख निरोगी काया, उसके लिए कार्य कर रहे हैं और बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज किसका धन्यवाद करना चाहिए? पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस मैसेज को दुनिया तक पहुँचाने का पुनीत कार्य कर रहे हैं और सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और जो वास जो काम कर रहा है कि योग और नेचुरोपैथी के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा लोगों को आरोग्य देना, बिना दवाई के इलाज करना, जीवन पद्धति को थोड़ा सा बदलाव करके और सुंदर बनाकर आरोग्य रहना, ये बहुत सुंदर कार्य है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस मैसेज को पूरी जी जान से जनता में पहुंचाएं। सर, आपके पास दो सेवा संकल्प हैं। एक दादी माँ रुक्मिणी देवी, जिसके माध्यम से आप स्वस्थ रखने का एक मिशन चलाए हुए हैं लोगों को भारतवर्ष में, और दूसरा है आपका जो देवालय संघ के माध्यम से आप संस्कारित कर रहे हैं आने वाली युवा पीढ़ी को और समाज को। तो ये आगे क्या कुछ अभियान है इसका, और आगे क्या कुछ सेवा संकल्प आपके जारी हैं? देखिए, हमने पहले कहा था कि हमारा जो संकल्प है या हमारा जो उद्देश्य है वो एक ही है कि सर्वे भवन्तु सुखिना। दो बातों में सारा हमारा जो जीवन दर्शन है सारा आ जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों। और दूसरा, ओम सहना भवतु सहनु भुनक्तु, सह वीर्यम करवावहै, तेजस्वी नावधीत मस्तु, माँ विद्विषावहै। कि हम मिलकर चलें। हम मिलकर चलना भूल गए, इसलिए हम कमज़ोर हो गए। मैं कहा करता हूँ कि हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था और भारतीय गुलाम रहा। अरे विश्व गुरु होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ? 15 अगस्त को हम ये विचार भी करें, केवल उत्सव ना मनाएं कि गुलाम क्यों हुए, क्या कमजोरी थी हमारी? एक ही बात थी, हम शक्तिशाली बनना भूल गए और राक्षसी प्रवृत्ति वालों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया। हमें दोबारा शक्तिशाली बनना होगा और उसके लिए एक ही इलाज है, आत्मबल और संगठन। आत्मबल के लिए संस्कार और संगठन के लिए संस्कृति, और इसका मूल मंत्र जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। मैं गीता फ्रॉम द्वारका में पिछले 33 सालों से हेल्थ से जुड़ी हुई हूँ।
मेरा जो बेसिक प्रोफेशन है वो एक नर्स का प्रोफेशन है और मैंने बहुत हॉस्पिटल में मरीजों को ठीक होते देखा है और मरते हुए भी देखा है। आज आपको क्या उपाधि दी जा रही है? आज मुझे योग रत्न उपाधि दी जा रही है। मैंने NDDY का कोर्स किया है और उसके साथ अभी एक्यूप्रेशर भी मैंने किया है। तो मैं लोगों को फ्री सेवा अपनी सोसाइटी में प्रोवाइड करती हूँ योग की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही रह सकें, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। गीता जी, किसका धन्यवाद करना चाहिए आज? मैं आज यहाँ दादी माँ रुक्मिणी देवी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ पिछले 2 साल से। तो मैं वास फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप सभी लोगों का कि हम सब मिलकर समाज को ऊपर उठाएं और हर किसी को स्वस्थ होने में सहायता प्रदान करें। मेरा नाम आशा मिश्रा है और मैं वास फाउंडेशन की ही एक सदस्य हूँ। वास फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर बहुत अच्छे आयोजन हुए हैं। इसके अंतर्गत बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि योग और नेचुरोपैथी से जुड़ के हम अपनी जीवनचर्या को कैसे सुनिश्चित करें और अपनी आगे की पीढ़ी को ये संदेश दिया जा रहा है कि हमें योग और नेचुरोपैथी से जुड़ना चाहिए। ये हमारी पुरानी पद्धतियां हैं, ये मरनी नहीं चाहिए और इसको आगे ले जाना चाहिए, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया और हम अपने आगे की जनरेशन को दें। मैम, आज जैसे अवार्ड सेरेमनी और जो डॉक्टरेट की मानव उपाधियाँ दी गई है, इसके पीछे क्या मोटिव है? अवार्ड देने के पीछे ये हमारा मोटिवेशन भी और उसके साथ साथ ये है कि सर जिन लोगों ने मानव सेवा में इतना अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनको भी कुछ डिज़र्व वो भी करते हैं, इसलिए उनको मानक उपाधि के साथ साथ कुछ लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है कि इससे उन लोगों को और काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी कि चलो हम और अच्छा काम करें। और उन्होंने सच में वो डिज़र्व करते हैं, जिनको मिला है ये अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो, ये सब उनको जो डिज़र्व करते थे उन्हीं को मिला है। आशा जी, आपकी आशाएं तो पूरी हो गई इस प्रोग्राम को लेकर। जी। आज किसका धन्यवाद करना चाहिए? आज मैं पूरी वास टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया जिससे लोगों में अवेयरनेस आएगी और हमारी ये जो चीज़ें हैं ये आगे जाएंगी, हमारे बच्चों को भी पता चलेंगी कि इन योग और नेचुरोपैथी से जुड़ के कितना अच्छा हमारा जीवन हो सकता है। मैं हीरालाल पांडे। हीरालाल जी, आज का कैसा रहा अनुभव? क्या कुछ कहना चाहिए आज के इस इवेंट को लेकर? फाउंडेशन के साथ जुड़ के जो मैं वास फाउंडेशन से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और ये वो संस्था है जो एक सोए हुए समाज को हैं, आयुर्वेद जो हमारा सनातन का मूल चिकित्सा पद्धति थी, उसके प्रचार और प्रसार में लगी हुई है। हम लोग अभी तक जो जिस तरीके से हैं, इसलिए मैं आपकी 2 सेकंड लेना चाहूँगा। एक छोटे से उससे किसी बच्चे को बुखार हुआ, उसकी माँ उसको लेके डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर्स ने कहा कि इसको बुखार हो गया है। डॉक्टर ने कहा ऐसा है, इसका कुछ टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराए, उसमें बुखार का तो कोई लक्षण नहीं मिला, लेकिन उसको कह दिया गया कि थोड़ा सा इसकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, कुछ इसका थायरस बढ़ा हुआ है। तो उसको उस चीज़ के लिए दवाई दे दी गई, 2 गोली उसको खाने के लिए दे दी गई। उसके बाद में जब उसके 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जब दोबारा गया तो कहा गया, बोले नहीं, इस दवाई की वजह से इसको बीपी बढ़ गया है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, इसके लिए 2 टैबलेट हम ब्लड प्रेशर की ओर देते हैं। अब उसको 4 गोलियाँ दी जाने लगी। जब ये सारी दी जाने लगी, जब उसको लेके गए, बोले इसका किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, इसके लिए 2 गोलियाँ और दी जाती हैं, 6 गोली देने लगी। इस तरीके से क्रम से उसके अंदर तमाम बीमारियाँ बता करके ये संख्या 50 गोली तक पहुँच जाती है, जबकि वो साधारण सा बुखार घर में निदान हो सकता था। और अपनी रसोई में उपलब्ध अगर अदरक है और लौंग का गर्म करके पानी पिला दिया जाए और उससे उस बुखार का निजात हो सकता था। हालांकि उस बच्चे की दादी ने ये सब समझाया था, लेकिन आज के आधुनिक युग में गूगल बाबा को पढ़ कर के और उस पर विश्वास न करते हुए गूगल की सलाह से ये सब करने लगते हैं। तो इस अंधविश्वास को, इस भ्रांति को, इसको तोड़ने के लिए वास बहुत काम कर रहा है, उसके लिए ये साधुवाद का पात्र है। आज सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा है। पेशे से मैं नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हूँ, होलिस्टिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा काम गरीब, दुर्बल, निर्मल लोगों को
नेचुरोपैथी डॉक्टर बनाना, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट बनाना, हॉलिस्टिक हेल्थ कोच बनाना, ये मेरा काम है। समय समय पे मैं कोर्सों का आयोजन करता हूँ थ्रू फाउंडेशन विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान, और लोगों को सक्षम बनाता हूँ स्वरोजगार के लिए। मिश्रा जी, आज दिल्ली में आपने पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, जी, सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं और आपका धन्यवाद कर रहे हैं, और आज जो आप उपाधि दे रहे हैं, कैसा अनुभव रहा, क्या कुछ कहना चाहिए, किसका धन्यवाद करना? देखिए, मैंने उस टाइम भी कहा था कि बड़ा इमोशनल क्षण होता है जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे, जो बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटे भी हैं, सब उस काबिल बनते हैं जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदल दे रहे हैं। उनको आप सम्मानित होते हुए देखते हो तो आपका इमोशन अपने आप बाहर आ जाता है। तो इसे एक शब्द में हम कहेंगे, बड़ा इमोशनल क्षण होता है जब हमें खुशियों के वो छलके हुए आंसू देखने को मिलते हैं जो कठिन परिश्रम से आता है। मैं देख रहा था खुशी के आंसू आपकी आंखों में आ गए थे, आप भावुक भी हो गए थे। जी। तो आज किसका धन्यवाद करना चाहेंगे मिश्रा जी? खास सारा धन्यवाद ऊपर वाले का है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी ना तो कुछ नहीं हो सकता। वही नीचे में आकर आपको सोर्स देता है कि आप यहाँ मिलो, उससे मिलो, ऐसे मिलो, तो आप उस कर्म को फलीभूत कर पाते हो। दिल्ली हयात होटल में जो आपने मेन मिलाप रखा, बड़ा कार्यक्रम तो सफल रहा जी। अब ऐसा ही कार्यक्रम कब और कहाँ देखने को मिलेगा, और लोग आपसे कैसे जुड़े, ये बताइए। देखिए, लोगों को जुड़ने के लिए मैं अपना नंबर बोल देता हूँ, कभी भी संपर्क कर सकते हैं, 9717021721। अगले कार्यक्रम की बात है, ये कार्यक्रम एक छोटा सा हिस्सा था ग्लोबल नेचुरोपैथी समिट का। अगर आप इसके पोस्टर में देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है प्री ग्लोबल नेचुरोपैथी समिट। 15 दिसंबर को हम ग्लोबल नेचुरोपैथी समिट करने जा रहे हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा देशों की भागीदारी होगी, और एक वो बड़ा आयोजन होगा जिसमें हज़ारों लोग सम्मिलित होंगे, और वो होगा 15 दिसंबर को। सर, तो आपने वास के साथ एक स्वच्छ समाज का जो जिक्र किया, और आपने कहा कि स्वरोजगार की तरफ आप जी। अभी तक कितने युवाओं को रोजगार के तरफ आप ले जा चुके हैं? देखो, मैं अगर आपको आंकड़ा वाइज बताऊं तो सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो पिछले 1 से 1.5 वर्षों में स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़े हैं। हम हमारे माध्यम से जुड़े हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उसमें कुछ प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं, थेरेपी सिखाते हैं, इलाज करना सिखाते हैं, पेन मैनेजमेंट पे, वेट मैनेजमेंट पे, साइकोसोमेटिक डिजीज़ पे, किडनी स्टोन पे, लीवर स्टोन पे। तो बच्चे अलग अलग फील्ड को सेलेक्ट करके एक फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज़ बनाते हैं और फील्ड में जाते हैं, और उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इससे क्या होता है कि स्वरोजगार उत्पन्न होता है। 4 बच्चों ने प्रोडक्ट बनाया, 6 बच्चों ने प्रैक्टिस की, उस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन किया। तो इस तरह से एक सम्मिलित सामूहिक जो है हम स्वरोजगार का उपलब्ध कराते हैं। प्रयास रहता है छोटे छोटे प्रयासों से। सर, जो दादी माँ रुक्मिणी देवी फाउंडेशन के तहत आप एक पाठ्यक्रम चलाते हैं, उसमें कितनी कक्षा तक का बच्चा एडमिशन ले सकता है? उसमें मिनिमम 10th क्लास की रिक्वायरमेंट होती है, 10th 12th, बाकी वो ग्रेजुएशन करके भी किसी भी एज में कर सकते हैं। आज जो यहाँ पर सम्मानित किया गया, वो किन किन लोगों को सम्मानित किया और किन किन राज्यों से थे? आप लोगों ने सुना होगा, ये उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हैं। वो अपना सोशल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, यहाँ से सीख के जाते हैं और अपने हुनर से लोगों में बदलाव लाते हैं, अपने राज्यों में लोगों में बदलाव लाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। हम तो ये कहते हैं कि अगर आप अपने प्रयासों से एक इंसान को भी बदल पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो सैकड़ों में लोग बदल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत उपलब्ध, ऊपर वाले की कृपा है। हम कुछ नहीं करते, ऊपर वाले की प्रेरणा से ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।